नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल लक्ष्य कॉम्पिटेंसी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्ग और वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। इसके लिए आपको 1 से 10 तक के वर्ग याद होनी चाहिए और जितने ज़्यादा हो जाए तो और बेहतर है। जैसे वर्ग होता क्या है, पहले हम ये सीखेंगे कि वर्ग वास्तव में है क्या। किसी भी संख्या की घात 2, किसी भी संख्या की घात 2 उसका वर्ग कहलाता है। जैसे हमें 3 का वर्ग निकालना है, 3 का वर्ग, तो आप 3 की घात 2 कर देंगे, अर्थात 3 को लिखना है 2 टाइम्स 3 गुणा 3, 3 तियाँ 9, ये 3 का वर्ग हो गया। इसे हम वर्ग कहते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए। कुछ वर्ग देख लें। 2 का वर्ग 4, 9, 4 का 16, 5 25, 6 36, डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, ये घात आप समझ लेना कि यहाँ घात लगी हुई है। 6 36, 7 सत्ते 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 धाम 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169, 14 14 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। ऐसे ही 21 का स्क्वायर 441, 22 का 424, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 841, 30 का 961, सॉरी 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521, 40 का 1600। अभी दोस्तों मैं ये पूरे लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। 41 का स्क्वायर 1681, 42 का 1764, 43 का 1849, 44 का 1936, 45 का 2025, 46 का 2116, सॉरी 2025, 47 का, इसे देख लेंगे अभी, 47 का 2209, 48 का 2304, 49 का 2401 और 50 का स्क्वायर होता है दोस्तों 2500। 46 का 2116 होता है नहीं, इसे हम चेक कर ले रहे हैं अभी। कैसे करेंगे, बाकी सब सही।
46 का स्क्वायर कितना होता है हम देख लेते हैं। 46 और 40 की आपको 2 बार गुणा करनी है। 6 संग 36, 36 का 6 हासिल 3, 4 संग 24 और 4 संग 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, 51 का 1 हासिल 5, 4 चौक 16, 5 21, 21 16। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 2 से 50 तक के स्क्वायर आपने देखे थे, इन्हें आप आसानी से बहुत जल्दी कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। देखिए पहली ट्रिक, कहीं पे भी ये ट्रिक आपकी 2 अंकों पे काम करेगी, यानी 1 से 100 तक। कहीं पे भी किसी तरह का कोई भी अंक हो, आप उसकी डायरेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे आपको 16 का स्क्वायर निकालना था, 16 का स्क्वायर, इसके आप प्रथम अंक का स्क्वायर इधर लिखते हैं, यानी 1 का स्क्वायर होता है 0 1, द्वितीय का इधर लिखते हैं 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों की आपस में गुणा करें, 1 छंग 6 और 6 दूनी 12 इसकी। फिर देख लें आप इन दोनों की आपस में गुणा, 1 छंग 6 और 6 की 2 से 6 दूनी 12। आपको ये 2 जो अंक मिले, इसमें आप एक अंक यहाँ जोड़ देंगे और एक अंक आपका यहाँ जुड़ जाएगा। यानी 6 को आप ऐसे लिखें, 6 का 6, 3 और 2 5, 1 और 1 2, यानी 16 का स्क्वायर जो है वो 256 है। फिर देख लें एक बार, एग्जाम्पल के तौर पे आपको 28 का स्क्वायर निकालना था। मान लीजिए 28 का प्रथम अंक का स्क्वायर इधर 2 दूनी 4, द्वितीय का इधर 8 8 64, इनकी आपस में गुणा करें, 2 8 16 और 16 दूनी 32। प्रथम अंक यहाँ जोड़ दें, द्वितीय अंक यहाँ जोड़ दें, 4 6 और 2 8, 3 और 4 7, 28 का स्क्वायर 784। प्रथम विधि है ये। इसके बाद दूसरी विधि, दूसरी विधि है दोस्तों आपकी जो 40 से 60 तक आपके इन अंकों पर काम करेगी। 40 से 60 तक कैसे निकालते हैं देखिए, क्या स्टेप में काम चलेगा इसका। आपको स्क्वायर निकालना है 40 से 60 तक के। इसके लिए आपको एक बीच में गोल्डन नंबर लेना पड़ेगा। मान लीजिए 25 आपका गोल्डन नंबर है। 40 से यानी 50 के निकटतम ये संख्याएं हैं 40 से 60 तक। आपको मान लीजिए 41 का स्क्वायर निकालना है। आपको दोस्तों इसने 50 से कंपेयर करना है, 50 से ये अंक कितना अधिक या कितना कम है। 50 से ये अंक कितना कम है, 9 कम है। कितना कम है, 9। जितना कम है इसका स्क्वायर आप यहाँ लिख देंगे, 9 9 81, और जो कम था वही यहाँ से कम कर देंगे गोल्डन नंबर से। बस 25 में से 9 जाएगा तो भाई साहब आपको बचेगा 16, यानी 1681 आपका 41 का स्क्वायर है। 1681 आपका। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको 43 का निकालना है स्क्वायर। 43 का स्क्वायर क्या करना है, 50 से कंपेयर करना है। ये अंक 50 से कम है, ज़्यादा है, कम है, कितना कम है, 7 कम है। जितना कम है उसका स्क्वायर लिख देंगे आप 7 7 49, और जो कम था वही आप यहाँ से घटा देंगे। 25 में से आप उस चीज़ को माइनस कर देंगे। 15 में 7 गया, 8 बचा, यानी 18। तो ये हो गया आपका 43 का स्क्वायर 1849। बिल्कुल सटीक आंसर है, बिल्कुल सही है। ये विधि आपकी 40 से 60 तक पे काम करेगी। इससे आगे की विधि देखते हैं जो आपकी 1 से लेके 1000 तक कोई भी अंक हो, कहीं भी हो, किसी तरह का आपका डायरेक्ट आंसर लाना है। थोड़ा सा ध्यान देना है बस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 212 का आपको स्क्वायर निकालना है। चलिए 212 का आपको दोस्तों ये करना है कि इन अंकों में आपको निकटतम शून्य तक, ये तीसरी विधि है वर्ग निकालने की, निकटतम शून्य तक ले जाना है। कितने ही बड़े अंक हुए बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे 212 है, 212 में हमें शून्य तक या तो 210 होना चाहिए या 212 या 220 हो। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसे 210 बना लें या 220 बना लें। फिर उसके लिए 212 में आप मान लो माइनस आपने 2 कर दिया 210 बनाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ शून्य चाहिए, यहाँ अंक शून्य चाहिए। यानी 212 में से -2 कर दिया, और जितना आपने घटाया है उतना ही आप जोड़ देंगे एक बार। फिर देख लें, यहाँ शून्य करने के लिए 212 में से आपको 2 हटाना था। जितना हटाया है उतना ही आप जोड़ देंगे, और जो हटाया है जोड़ा है उसी का आप स्क्वायर लिख देंगे। यानी 2 का 2 दूनी 4। 2 यहाँ से हटाने पर दोस्तों आपको मिलेगा 210 गुणा, और 2 इसमें जोड़ने पर आपको मिलेगा 214। यहाँ कितने जीरो हैं, 1 जीरो। देख लें ध्यान से, यहाँ 1 जीरो है, यहाँ का
एक जीरो हम हटा देते हैं, या आप ये कह लें कि यहाँ आप 10 से भाग कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो एक जीरो था इसलिए आप यहाँ पे एक अंक रखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी अंकों को गुणा कर लेंगे। यानी जीरो से जीरो मैं हटा दे रहा हूँ कि आप सीधे सीधे गुणा कर लें भी, यानी 21 की 214 से आपको गुणा करनी है। देखिए 4 एकम 21 की 214 मैं यहाँ कर ले रहा हूँ, 21 गुणा 214, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 8 और 1 9, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 2 4, 2 दूनी 4, यानी 44 94, 44 94, और ये 2 0 4, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो था आपका, तो यहाँ पे आप एक अंक रोकेंगे, बाकी इधर ले आएंगे उठा के, यानी ये हो गया आपका 44 944, आपका सटीक आंसर है, उत्तर बिल्कुल सही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसे। दो 212 गुणा 212, 44 944, बिल्कुल सही आंसर है, सटीक आंसर है। ये ट्रिक आप 1 से लेके 1000 तक किसी भी अंक का आपको स्क्वायर निकालना हो आप निकाल सकते हैं। देखिए इसी पर आधारित दूसरी संख्या और बड़ी संख्या लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लिया आपको 683 का स्क्वायर निकालना है, 683 का स्क्वायर निकालना है और बिना गड़बड़ के निकालना है। कैसे निकालेंगे, बढ़िया। फिर देखिए मैंने कहा है यहाँ पे आपको शून्य करना है, 683 है, आप 690 तक ले जाएं या सीधे 700 तक ले जाएं, यानी 683 को आप 700 तक करेंगे तो आपको किसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, उसमें 17 आपको जोड़ना पड़ेगा। जितना आपने जोड़ा है उतना ही आपको घटाना है, चाहे घटा के मिले या जोड़ के मिले, ऊपर वाली संख्या है। एक बार घटाना होता है, एक बार जोड़ना होता है। 683 में अगर 17 जोड़ देंगे तो आपका 700 हो जाएगा, जितना जोड़ा उतना ही घटाया। फिर देखें पहला स्टेप, जितना जोड़ा उतना घटाया, और दूसरी बात जो जोड़ा या घटाया है उसी का आपको स्क्वायर लिखना है, यानी 17 का स्क्वायर 289, यहाँ एक तरफ लिख लेंगे। देखिए 683 में अगर 17 हमने जोड़ा तो हमें अंक मिलेगा 700 गुणा, और 683 से अगर 17 घटाया तो कितना मिलेगा, यहाँ धैल लो 13, 13 में 7 गया 6 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, और ये 6 यानी 666। 2 अंक हैं, 2 अंक में आपको 100 से भाग देना है, यानी 2 अंक आपको हटाने हैं। 2 जीरो थे, 2 जीरो हटाने के लिए आपको यहाँ सिर्फ 2 अंक रोकने हैं, बाकी का अंक इधर कैरी ले लेना है, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। यानी यहाँ जो अंक बचा हमारा वो बचा 7 गुणा 6 6 6, इधर ये चलता रहेगा 2 8 9। यहाँ आपको 2 अंक रोकने हैं, एक इधर ले आना है, इनके गुणा कर लें आपस में। 7 छंग 42, 42 का 2 हासिल 4, 7 छंग 42, 42 4 46, 46 का 6 हासिल 4, 7 छंग 42 4 46, यानी कि 46 62, और ये अंक आपके 289 7 में। यहाँ पे 2 अंक रोकेंगे, एक अंक यहाँ आप कैरी ले लेंगे, यानी कि ये 9 8 2 और 2 4, ये आपका 6 6 4, यानी 46 64 89 आपका आंसर है। दोस्तों चेक कर लेता हूँ एक बार आपकी संतुष्टि के लिए। 683 गुणा 683, 46 64 89, बिल्कुल सही आंसर है, सटीक आंसर है। इस विधि का प्रयोग करके आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। कल आपको वर्गमूल की शॉर्ट विधि इसी के दूसरे पार्ट में लेके आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।